हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल डिवाइन टैरो। सो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, एक्वेरियस जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, आप लोगों के लिए नेक्स्ट 30 डेज़ कैसा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है ये आप लोगों के लिए, और इंट्यूशन आई मुझे कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कुंभ राशि आपके लिए कुछ खास बदलाव होने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एनर्जीज निकल के आती है, क्या है आप लोगों के लिए। सो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 30 डेज़, वी विल सी। डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। सो लेट अस सी क्या एनर्जीज आती है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। वन मोर टाइम। सो थैंक यू डिवाइन। ओके, वी हैव अ कार्ड। ओके, हर्मिट की एनर्जी सबसे पहले निकल के आई है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ में सबसे पहली जो एनर्जी है आप लोगों के लिए हर्मिट की एनर्जी है, वो मुझे बता रही है कि बहुत सारा अपने जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में होगी, आगे सिचुएशंस में यहाँ देखूंगी, बट यहाँ जिस भी सिचुएशन में आप रहोगे उसको बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करते हुए देखोगे। कुछ ऐसे नेक्स्ट 30 डेज़ में इवेंट्स होंगे आपके साथ या आपके लिए, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो कि क्यों आप जो विश कर रहे हो या जो आप चाह रहे हो या आप पाना चाह रहे हो उसके लिए और कितनी मेहनत लगेगी और क्या करना पड़ेगा और क्या बात होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का इंट्रोस्पेक्शन जो है कि आप करते हुए दिख रहे हो। एंड ओके, सो ये एनर्जीज आप लोगों के लिए आई है। लेट्स सी, कार्ड्स अपने आप ही आए हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ। सो लेट्स सी, 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ पे मुझे एक कार्ड एक्स्ट्रा है, बट ओके, डिवाइन की मर्ज़ी थी, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोगों के लिए। सो हियर इज़ द इन्फॉर्मेशन। मैं यहाँ से भी कार्ड्स लूँगी आप लोगों के लिए एंड देन वी विल सी कि आप लोगों के लिए क्या है। सो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या है एनर्जीज, डिवाइन मुझे गाइड करेंगे। ओके, वी हैव कार्ड्स। ओके, गॉट इट। ओके, यहाँ कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ में एंड करते हुए दिख रहे हो, और एंडिंग के साथ साथ ही न्यू बिगनिंग्स का भी कार्ड आया। ओके, और ये किस चीज़ से है वो मैं आपको बताऊंगी। और राइट, द सन का भी कार्ड है। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स की कार्ड है यहाँ पे, और गाइडेंस के तौर पे भी आप लोगों के लिए कार्ड निकालूंगी, बट आई एंड एट द एंड ऑफ योर रीडिंग मेजर अरकाना, मेजर अरकाना, मेजर अरकाना एंड मेजर अरकाना। ओके, तो ये चारों कार्ड्स आप लोगों के लिए मेजर अरकाना से आए हैं एंड दिस इज़ फ्रॉम द माइनर अरकाना। ठीक है, सो लेट्स सी कि कुंभ राशि वाले जातकों को आपके लिए क्या चीज़ें नज़र आ रही है। एंड ओके, लेट मी टेक आउट अ गाइडेंस के लिए यहाँ पे क्या होगा 30 डेज़ के लिए, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। ओके, ये कार्ड आना चाह रही थी। ओके, सो गाइडेंस वी विल सी एट द एंड ऑफ योर रीडिंग, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों के लिए हर्मिट की एनर्जी आई है। तो हर्मिट का ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ चीज़ें को लेके, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं जो कुछ चीज़ें आपके लाइफ से पीछे छूट गई हैं और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा बेसब्र हो कि वो चीज़ आपके लाइफ में वापस से आए, उसको लेके इंट्रोस्पेक्ट करें कि कैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगा, कैसे आप डिफरेंट कर सकते हो, कैसे आप अपने गोल्स पे पहुंच सकते हो। किसी पर्सन को लेके भी ये फीलिंग दिख रही है मुझे, तो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है। आई थिंक हर्मिट और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यही है कि कुछ अन्य चीज़ों लाइफ में कैसे एक्साइटमेंट ऐड करो, लाइफ में कैसे कुछ डिफरेंट करो, लाइफ में कैसे कुछ कनेक्शन जो आपसे दूर हो गए, या कुछ लोग ऐसे जिनसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या जिनसे डिसकनेक्टेड आप हो गए हो, उससे कैसे बातचीत करो, वो यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो आप। ठीक है, हो सकता है कि कोई आपका लव्ड वंस है जिससे कि आपकी बात बंद हो गई है एंड यू वांट टू टॉक, उस पर्सन से वापस से बात करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। उनसे कैसे कनेक्शन ग्रो करना है, यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है। करियर को लेके मैं देख पा रही हूँ, करियर या फिर बिजनेस में यहाँ पे आप लोगों के लिए इट इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और कहीं ना कहीं एक आपके पास हो सकता है नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ नया प्रोजेक्ट आ सकता है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर डिज़ायर होगी, विलिंगनेस है यहाँ पे काम करने के लिए लेके, एंड नई अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ को लेके, कैसे ग्रोथ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये चीज़ है। इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस यहाँ पे 8 ऑफ 2 ऑफ और किंग ऑफ पेंटिकल है। तो यहाँ आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई पैसा का
तो पैसे को लेके यहाँ पे कुछ अच्छा रिटर्न आप लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं किसी से पैसे आपको लेने थे तो वो वापस पैसा आते हुए मिल रहा है। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो रिटर्न आप लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। इट इज़ लाइक कि जो आपने मेहनत किया है उसका रिटर्न आपको नेक्स्ट 30 डेज़ में मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। किसी से आपको पैसे वापस लेने थे और वो पर्सन पैसा काफ़ी टाइम से आपको नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है कि वो पर्सन आपको पैसा देगा यहाँ पे, ठीक है। पैसे को जनरेट करने के लिए फॉर सम ऑफ यू नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में कैसे आप टाइम को मैनेज करो, ताकि आप ये डिसाइड करो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में यहाँ पे आप अपने लाइफ में एक सोर्सेस ऑफ इनकम है, तो यहाँ दूसरा सोर्सेस ऑफ इनकम आप लगा रहे हो कि ओके मुझे यहाँ भी काम करना चाहिए, यहाँ भी सोचना चाहिए, क्योंकि एस ऑफ वांड की भी एनर्जीज आई थी, तो ये आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। आपने किया और कुछ अदर चीज़ भी डिसाइड करो कि आप ये भी करोगे आप और वो भी करोगे, और उसको बैलेंस करने के लिए जो टाइम पीरियड है, टाइम को कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे डिसिप्लिन रहना है, वो चीज़ आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिख रहे हो, ओके। यहाँ पे आप इस तरीके से दिख रहे हो कि आप ना अपने लिए बड़े गोल्स, बड़े ड्रीम्स, बड़े स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। स्टैंडर्ड और बड़े गोल को अचीव करने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी और वो विलिंग पावर जो है कि आपके अंदर दिख रहा है कि ओके आप ये चीज़ करना चाहते हो और इस चीज़ को आप करोगे। 5 ऑफ वांड की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। इट मीन्स कि हो सकता है कि आपके फैमिली में किसी के साथ आपका झगड़ा हो सके, कोई बहस हो जाए किसी बात पे, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। आपके वर्क प्लेस से किसी के साथ किसी तरीके के कोई इश्यूज़ हो जाए जो आपको मेंटली थोड़ा सा परेशान कर सकता है, या घर में किसी से झगड़ा हो जाए, तो इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आपको दूर रहना है। किसी के साथ डिसएग्रीमेंट हो गया और वो बात बढ़ते बढ़ते काफ़ी बढ़ गई, तो यहाँ पर ये चीज़ है जिससे कि आपको बचना है। ये आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकता है, ये आपके फैमिली में भी हो सकता है, सो ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है। तो रेडी टू डील दिस सिचुएशन, ठीक है। तो इससे आपको दूर रहना है। यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही है। देन यहाँ पे आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में यहाँ पे दिख रहा है मुझे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड अगर कोई काम चल रहा है तो वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी या चीज़ें आपके लिए फेवर में हो पाएगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आप लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि आपके लाइफ में विद इन 30 डेज़ लाइफ में वो चीज़ों को इन एंड आउट हो रही है, कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो उस तरीके से एक बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे ये चीज़ें आप इस माइंडसेट में देखोगे कि आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं उनके साथ आप कैसे अच्छे रिश्ते बना सकते हो, कैसे अपने, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ है और यहाँ पे एक बैलेंस्ड एनर्जी दिख रही है तराजू, ठीक है। इट मीन्स कि जो भी चीज़ अनबैलेंस है लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में ये चीज़ आपके दिमाग में चलेगा। आप लोगों के साथ रिश्ते कैसे अच्छे करो, लोगों के साथ काम किस तरीके से एक बैलेंस्ड वे में करो, किस तरीके से अपनी ईगो और एटीट्यूड को कंट्रोल में रख के आगे करो, ताकि आप उस पोजीशन पे हो जहाँ पे लोग आपको इस तरीके से जज ना करें कि आप अनफेयर हो, आप एक फेयर डिसीज़न ले पाओ। यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज आ रही है। इन कमिंग डेज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ये भी है, हो सकता है कोई आपको अनबायस्ड डिसीज़न लेना पड़े, तो ये भी आप ये चीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ओके। एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत हो सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ नया प्रोजेक्ट ले सकते हो, नए बुक्स ले सकते हो, या फिर कुछ नया कोर्सेस ले सकते हो, या फिर कहीं नए कॉलेज, नई जगह पे जाना, पढ़ाई से रिलेटेड वहाँ कुछ नया करने की आप यहाँ पे सोच सकते हो, ठीक है। एंड किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, जाना, यहाँ पे ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो और एक माहौल बन रहा है कि ओके फाइनली आप उसके गोल के करीब जा रहे हो। आप एडमिशन ले रहे हो या वो जो तलाश है आपकी अच्छे कॉलेज की, अच्छे जगह की, या एक अच्छे कोर्स की, वो यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे। एंड आपके रिलेशनशिप की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज आई थी, तो यहाँ पे ये चीज़ निकल रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे अपने पर्सन के साथ, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि उनके साथ रीयूनियन होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वो उनके लिए ये चांसेस है कि आपका आपके पार्टनर के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रही है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों समझदारी दिखा रहे हैं वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पे इस तरीके से जो है कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है एंड एक शांति, एक पीस का माहौल बन रहा है आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड वी हैव लाइक सन की एनर्जीज़ है, तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यहाँ पे
इट्स लाइक कि हैप्पीनेस होगी उनकी वजह से, आप अपने बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, खुशनुमा माहौल बनेगा यहाँ पे, ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड इट्स लाइक कि कुछ नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। शुरुआत भले ही आप छोटी होगी, लेकिन इस शुरुआत का वेट आपने काफ़ी लंबे समय से किया है, क्योंकि सन और डेथ का कार्ड यहाँ पे आया है। इट इज़ लाइक कि जो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, जो शुरुआत करने का वेट कर रहे थे करियर से रिलेटेड या फिर अपने पार्टनर को लेके, ठीक है, अपने बिजनेस को लेके, कि फाइनली अब मुझे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो वेट जो है कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और इसकी वजह से आपके लाइफ में जो है कि ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई दिख रही है। एक सन की एनर्जी है, एक जैसे कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है। नेक्स्ट 30 डेज में कुछ लोग जो है कि सूर्यदेव की आराधना करने की जो इट इज़ लाइक आप स्टार्ट कर रहे हो या सूर्य नमस्कार कर रहे हो, तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट 30 डेज में बहुत क्यूरियस एनर्जीज में दिख रहे हो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहे हो, करियर में क्या कुछ अलग कर सकते हो, क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हो, क्या कुछ क्रिएटिव कर सकते हो अपने करियर और अपने बिजनेस को लेकर, सो दैट आप थोड़ा अलग स्टैंड आउट करो, ठीक है। तो या स्टैंड आउट करो ही, और साथ ही साथ स्टेबिलिटी क्रिएट करो। तो ऐसी एनर्जीज में आप दिखते हुए नजर आ रहे हो, ऐसे लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हो, अपने दोस्तों से कॉन्टैक्ट बढ़ा रहे हो, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने ऊपर काम कर सको। तो ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हो, कैसे आपकी लाइफ में जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन चल रही है उसको आप पीछे छोड़ के जो है कि आगे बढ़ सको, इस एनर्जीज में भी आप दिख रहे हो। ना लेट अस सी, यहाँ गाइडेंस आप लोगों के लिए है। यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज में जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर काम कीजिए। जो भी चीज़ को डिसीजन, जिस चीज़ का भी डिसीजन लेना हो, जिस भी फील्ड से हो, वहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, अपने विस्डम का यूज़ करना, अपने दिमाग का यूज़ करना, अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करना है, ठीक है। मून चैंटिंग करते हो आप, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हो यूनिवर्स से, वो आंसर्स आपके पास ही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा मेडिटेशन करना है, या अपनी आंखें बंद करके उस सिचुएशन को एनालाइज करना है, ठीक है। आंसर्स आपके पास ही हैं। ओके, सो या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।